ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज, औसत पढ़ते हैं, है ना। एवरेज क्या होता है, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। औसत बोलते हैं इसको हिंदी में। तो औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? एवरेज जो है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, मतलब जितने भी संख्या दी हुई है उसको जोड़ लेंगे और उनकी गिन लेंगे कि वो कितने, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, मित्र हैं, 3 लोग। अब एक के पास मान लीजिए 200 रुपया है। ठीक है, तो 200 है एक के पास मान लीजिए 400 है, एक के पास मान लीजिए 1200 है। ठीक है, अब बोला जाए कि इनके पास औसत कितना पैसा है, इन 3 लोगों के पास। तो औसत के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का जो है पैसा है जो, वो जोड़ लेंगे। जोड़ करके, और कितने हैं टोटल, 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, एवरेज। एवरेज जो है ये हो गया आपका। तो जोड़ लेंगे 12 4 16 और 12, जो भी होगा। 2 और 4 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1800। और इसको 3 से भाग दे देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, यानी सबको जोड़ लेंगे और कितने हैं उससे डिवाइड करना है, यही एवरेज है और कुछ नहीं है एवरेज में। ठीक है, अब इसका फार्मूला जैसे बुक में आप लोग देखे होंगे, देखते हैं उसको। फार्मूला क्या होता है एवरेज का, तो एवरेज इक्वल टू होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। उसी को बोलते हैं संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये हो गया आपका औसत का डिफिनीशन हो गया एक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगला। अब इसमें क्या है, जैसे एवरेज निकालने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, तो उनका जो है यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम का मतलब ये है कि किसी के उम्र का औसत निकाल रहे हैं तो सबका उम्र होना चाहिए, है ना। पैसे का एवरेज निकाल रहे हैं तो सबका पैसे का निकालेंगे। उनके टैलेंट का है, मार्क्स का है एवरेज, तो मार्क्स सबका होना चाहिए। ये नहीं कि एक का मार्क्स है और एक का पैसा है और एवरेज निकालना है, तो एवरेज नहीं निकालना है। एवरेज के लिए आपको क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए। उम्र का एवरेज निकाल रहे हैं या वजन का, वेट का निकाल रहे हैं तो सबका वेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो एवरेज का फार्मूला यही है कि योग बटा संख्याओं की संख्या, हमेशा ये याद रखना है, सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 से लेके कहां तक होता है, n तक होता है। तो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या होगा, इन सबको जोड़ करके और किससे भाग दे देंगे, n से। तो ये किसका औसत निकलेगा, प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो योग का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और ये n से इसको डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, n+1/2। ये हो गया, ये क्या है, n+1/2, एवरेज हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n+1/2, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया। इसी तरह से और सबका निकल जाएगा। ठीक है,
अब जैसे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस वन था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, n से, तो कितना आ जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n प्लस वन। ये किसका औसत हो गया, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का। उसी तरह से अगर विषम का निकालना है तो विषम का सम होता है n स्क्वायर, मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, और उसको फिर n से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, n आ जाएगा। यानी कोई बोल रहा है कि प्रथम 100 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 50 होगा। 1 से लेकर 100 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, अगर 1 से 100 बोलेगा तो उसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके एवरेज के। जैसे एवरेज में दिया है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, पहला क्वेश्चन यही आ गया कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम लोग 100 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 50 विषम संख्याएं होंगी। जैसे देखिए 1 से लेकर 100 तक में क्या होगा, 1 2 3 ऐसे करके कहां तक होगा, 99 और 100 होगा। तो इसमें विषम कितनी होगी, एक एक छोड़ करके विषम मिलेगा, यानी 50 संख्याएं विषम होगी और 50 सम होगी। तो आंसर हम लोग का क्या था, n था, तो n का मान कितना है, यहाँ पे 50 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये याद रखेंगे कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। तो औसत के लिए क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, n बचेगा। तो n का मान यहाँ कितना है, 50 है, तो डायरेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। The average of 18 observation is recorded as 124. Later it was found that two observation with value 64 and 28 were entered wrongly as 46 and 82. ठीक है, 64 और 28 was entered wrongly, ये गलत इंटर हुआ है, as 46 and 82. फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द 18 ऑब्जर्वेशन। 18 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज क्या दिया हुआ है, 124। और गलत क्या हुआ है कि 64 और 28 was entered wrongly as 46 and 42। इसके जगह पर गलत इंटर कर दिया गया है 46 और 82, ये रॉन्ग इंटर किया गया है, एक्चुअल में ये होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 6 2 8 1 9 92, और इसको इंटर सम करेंगे तो 8 और ये 12 128, यानी 92 होना चाहिए, तो उसके जगह पर 128 जो है ऐड हो गया है। तो ज्यादा ऐड हुआ है, ये ओरिजिनल है, ये राइट है, और ये क्या है, रॉन्ग इंटर है। ठीक है, तो ये क्या है, अधिक इंटर कर दिया गया, यानी एवरेज जो है हमारा 124 से कम होना चाहिए, जो कि ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा कितना, ये ज्यादा इंटर किया गया, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 128 माइनस 92, 128 माइनस 92, तो इसको घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 36 हो गया। तो 36 क्या है, ज्यादा है, और ऑब्जर्वेशन कितना है, 18 है। तो 36 को 18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी एवरेज अपना क्या है, 2 ज्यादा है। 124 जो है वो एवरेज, ओरिजिनल एवरेज से 2 अधिक है, तो इसमें से 2 जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 122। तो 122 आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं अभी, सेकेंड मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं। सवाल क्या है कि 18 ऑब्जर्वेशन है, औसत कितना है, 124। तो सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब इसका टोटल सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 गुणे 124 हो जाएगा, 18 गुणे 124 हो जाएगा। ठीक है, 18 गुणे 124, अब ये क्या है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 18 गुणे 124 में से जो सही था
देखिए ये ओरिजिनल था 92 और ये कितना था 128, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, दोनों का डिफरेंस 36 आया, तो ये माइनस कर देंगे 36 और फिर जो आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे 18 से, तो आपको ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा। ये क्या एक्चुअल सम है, ये ओरिजिनल में योग कितना होना चाहिए 18 ऑब्जर्वेशन का, ये होना चाहिए, लेकिन गलती क्या हुआ था कि वहां पे जो है 36 ज्यादा जोड़ दिया गया था, 2 नंबर गलत इंटर किए गए थे। तो अब ये गुणा करने से अच्छा है आपको कि शॉर्टकट यूज करिए। शॉर्टकट क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये राइट था, एक्चुअल में वो 2 वैल्यू ये थे और रॉन्ग इंटर किया गया था ये, तो इनको जोड़ लिए, इनको जोड़ लिए। अब देख लिए कि कौन अधिक है कौन कम है, ज्यादा है, तो राइट वाला देखिए कम है, यानी एवरेज में से आपको माइनस करना पड़ेगा। कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, तो जब ये ओरिजिनल वैल्यू अगर कम है तो उस केस में माइनस करेंगे, और अगर वो ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे। तो डिफरेंस देख लेंगे दोनों में कितना है 36, तो 36 जो है कि डिफरेंस है, तो इसका एवरेज कितना होगा, तो टोटल ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दिए तो 2 हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए। तो एक 124 माइनस 2 करेंगे तो 122 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज 5 years ago was 9 years. On including a new boy, the present average age of all the 5 is 15 years. The present age of the new boy. ठीक है, एवरेज एज ऑफ 4 बॉय, 4 लड़कों का 5 साल पहले क्या है, औसत 9 साल है। ठीक है, 4 लड़के हैं, उनका 5 साल पहले 5 years एगो कितना है 9 है। ऑन इंक्लूडिंग अ न्यू बॉय, एक नया लड़का आता है, तो प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 15 ईयर हो जाता है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ द न्यू बॉय इज। ठीक है, तो एवरेज अगर 5 साल पहले अगर 9 है, तो अभी करंट में कितना एवरेज हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सबका बढ़ेगा उतना उतना। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा उनका एवरेज 14 हो जाएगा। कितने लोगों का, 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, 4 बॉयज का प्रेजेंट में कितना होगा एवरेज 14 हो जाएगा। अब एक नया लड़का आ रहा है जिसके वजह से एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1 साल बढ़ रहा है, तो नए बच्चे का प्रेजेंट एज कितना है न्यू बॉय का, तो देखिए पुराना जो इनका जो औसत है उसमें वो कितना बढ़ा रहा है, 1 बढ़ा रहा है, और टोटल बॉय कितने हो जा रहे हैं 5, तो उसका जो एज होगा वो 5 साल इनसे ज्यादा होगा, जिसके वजह से ये 1-1 साल सबका बढ़ रहा है, तो उसका एज कितना हो जाएगा 19 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या रहेगा, तो सवाल अपना क्या है कि 4 बच्चे हैं और उनका एवरेज 5 साल पहले 9 है, तो अभी उनका एवरेज कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56, ये 4 लड़कों का कुल एज हो गया। अब एक नया लड़का जब आ रहा है तो औसत कितना बढ़ गया 15 हो गया, तो 5वां बच्चे के बाद इनका टोटल कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 5वें बच्चे का उम्र निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 75 में से 56 माइनस करेंगे तो उस 5वें बच्चे का उम्र पता चल जाएगा, क्योंकि ये कितने बच्चों का टोटल उम्र है 56, 4 बच्चों का, और ये कितने बच्चों का है 5 बच्चों का, तो 5 बच्चों में से 4 का हटा देंगे तो 5वें का एज में यहां से मिल जाएगा, घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 19 साल, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ jury of 5 is 40। ठीक है, if a member age 35 resigns and a man age 25 become a member, then the average age of the new jury is। ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ जूरी ऑफ 5 जूरी हैं जिनका एवरेज कितना है 40 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 5 गुणे 40 यानी 200। अब उसमें से देखिए एक चली गई, रिजाइन कर दी, जिसका एज कितना था 35 था। अब नया उनके जगह पर जो ज्वाइन किया मेंबर उसका एज कितना है 25 है, और जो गई है उनका कितना था 35, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, यानी अब नया जो होगा
उसका अब इसमें से अगर देखा जाए तो अब जो 5 मेंबर होंगे उनका कितना आएगा टोटल, अब नए मेंबर का टोटल 5 का 10 साल घट जाएगा ना इसमें, उसका 35 था, जो गई है वो रिजाइन किया उनका 35 है, और जो ज्वाइन किया उसका कितना है 25 है, तो 10 साल कम होकर के कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। देन द एवरेज एज ऑफ द न्यू जूरी, तो अब न्यू एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज हो जाएगा, एवरेज का एक ही फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 190 सम है और टोटल संख्या कितना है 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका दूसरा तरीका जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे उससे भी बना सकते हैं, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 38। और दूसरा तरीका देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या होगा। देखिए शॉर्टकट इसका ये है कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो जा रहा है उसका ज्यादा है, आ रहा है उसका कम है, तो एवरेज घटेगा, जो शामिल हो रहा है वो जाने वाले से उसका क्या है एज कम है, तो घट जाएगा। अब घटेगा तो कितना घटेगा, तो इन दोनों को घटा लीजिए, 35 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 35 में से 25 घटाए तो 10, तो औसत कितना घटेगा, तो मेंबर कितने हैं 5 हैं, तो 10 को 5 से भाग दे देंगे तो एवरेज कितना घटेगा 2 घटेगा, यानी 40 था तो घट करके एवरेज कितना हो जाएगा 38। मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 35 में से 25 घटा लिए 10, अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये कहां से डिसाइड होगा, तो जो जा रहा है उसका ज्यादा है, आने वाले का उम्र कम है, तो घटेगा औसत, औसत को क्या करेगा घटाएगा, कितना घटाएगा, तो इन दोनों को घटा लीजिए, 35 में से 25 घटाए कितना आ गया 10, अब 10 को किससे भाग दे देंगे, तो टोटल मेंबर कितने हैं 5 है, तो 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो 40 में से 2 घटा देंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा 38, ये न्यू एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The average of 5 consecutive numbers is n. If the next 2 numbers are also included, the average of the 7 numbers will. ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका की औसत कितना है n है, औसत दे दिया है n। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर, अगला 2 और नंबर जो है कि इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी अब 5 से कितने हो जाएंगे 7 नंबर हो जाएंगे, तो द एवरेज ऑफ द 7 नंबर विल बी क्या होगा, इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 1, रिमेन द सेम, इंक्रीज बाई 1.4। तो देखते हैं इसको, तो देखिए 5 लगातार संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे ना अपने तरफ से 5 संख्याएं ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ये आप अपने तरफ से ले लीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती है और उनकी संख्या अगर विषम है, ध्यान दीजिएगा ये एक मतलब वो है, इसमें शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 अगर संख्याओं की संख्या विषम है और संख्याएं क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब क्रमागत अगर नंबर संख्याएं हैं, तो उस केस में अगर ऑड है, उनकी संख्या क्या है विषम है, तो बीच वाली संख्या ही क्या हो जाती है एवरेज हो जाती है, मिडिल नंबर ही क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो हम 5 संख्याएं ले लिए 1 2 3 4 5, तो एवरेज कितना हो गया इसका 3 हो गया। अब सवाल में बोल रहा है कि अगले दो नंबर, नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, तो 2 नंबर अगर हम और इंक्लूड कर देंगे तो 6 और 7 अगले 2 नंबर हो गए, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा अपना, तो देखिए अभी भी ऑड है और लगातार है, तो अब एवरेज कौन होगा, बीच में कौन है 4 है, 4 क्या हो जाएगा नया एवरेज हो जाएगा। तो पुराने वाले एवरेज से कितना इंक्रीज हुआ है 1 बढ़ा है भाई, पहले 5 संख्याएं थी तो आपका एवरेज कितना था 3 था, और जब 7 संख्याएं हुई तो आपका एवरेज कितना हो गया 4, तो एवरेज कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीज बाई 1। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो इसमें एक अब आपको याद ये रखना है कि जब भी कोई क्रमागत संख्याएं हैं और संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो क्या हो जाएगा उसका औसत, मिडिल नंबर जो मध्य पद है वही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 12 क्रू मैन इन अ बोट इज इंक्रीज बाई 1/3 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू मैन हुज वेट इज 55 kg रिप्लेस्ड बाई अ न्यू मैन। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। ठीक है, देखिए 12 क्रू मैन है, ठीक है, और वो बढ़ रहा है कितना 1/3 kg, एवरेज कितना बढ़ जा रहा है 1/3 kg। ठीक है, कब बढ़ रहा है, जब वन ऑफ द क्रू मैन, उसमें से एक जो है जिसका वेट 55 है,
वो जो है रिप्लेस बाय अ न्यू मैन, एक नए आदमी के साथ वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उस आदमी का वजन जो है, वेट जो है इससे ज्यादा है, इसीलिए औसत बढ़ रहा है। जब भी बढ़ रहा है तो जो आदमी आ रहा है, शामिल हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है, उसका उस पुराने वाले से वैल्यू ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी, तो 55 तो जो जा रहा है वो है ही, उससे कितना ज्यादा होगा, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है 1/3, और टोटल नंबर कितने हैं, मेंबर कितने हैं 12, तो 12 इंटू कितना कर देंगे 1/3, टोटल नंबर में एवरेज को मल्टीप्लाई करके और पुराने वाले में प्लस कर देंगे। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 55 प्लस 4 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 50 मेंबर्स इज 38, द एवरेज ऑफ 50 मेंबर्स इज 38। ठीक है, इफ टू मेंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा था, जैसे एक जा रहा था तो उसके जगह पे दूसरा आ रहा था। यहाँ पे क्या है, दो को हटा दिया जा रहा है और उनके जगह पे किसी को शामिल नहीं किया जा रहा है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। ठीक है, अब दो को हटा दिया गया 45 और 55, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। देखिए सबसे पहले नंबर कितने थे 50 थे, तो दो को हटा देंगे तो नंबर कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। ठीक है, पहले कितने मेंबर थे 50 थे, 50 नंबर था तो दो हट गया तो कितना हो गया 48 हो गया। अब देखिए अगर 50 का टोटल अगर देखा जाए तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अगर इनका टोटल देखा जाए तो 50 इंटू 38 हो जाएगा। अब दो को हटाया गया, उसका वैल्यू कितना है 45 और 55, 45 और 55, तो टोटल कितना हट गया इसमें से 100 हट गया। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 100 हट गया, तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 100 इसमें से पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 40 का 4 5 15 और 4 19, 1900 हो गया। इसमें से 100 ये वाला माइनस कर देंगे क्योंकि हटाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस करेंगे तो 1800, ये हो गया। अब बोल रहा है कि कितना औसत होगा, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 1800 को, डिवाइड बाई 18, क्योंकि 48 मेंबर कितने बचे हैं 48, दो हट गए हैं। अब ये सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कितना आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिवाइड कर लेंगे इसको, 6 से डिवाइड करिए 300 हो गया। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 75/2, 75/2 मतलब 37.5, 37.5 हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं इसका। तो देखिए हटाने जो हट रहा है उसका वैल्यू कितना आ रहा था 55 था ना, 45 और 55, तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया ना। तो अब क्या करेंगे कि जो पुराना कितना था अपना 38 था, तो घटेगा 38 में से कितना कम हो जाएगा, तो 38 था एवरेज। अब इसमें से दो को डिवाइड कर देंगे, 38 था ना, एक से पढ़ लेते हैं। 50 नंबर्स इज 38, टू नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। ठीक है, तो 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, 100 लेस हो जाएगा। अब 38 है ना, तो 38 इंटू 2 कर लेंगे, 38 इंटू 2, 38 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 76 को माइनस कर लेंगे, 100 माइनस 76 तो कितना हो रहा है 24, तो कितना कम हो जाएगा 24 ज्यादा हो रहा है ना इनका वैल्यू, एवरेज से 24 ज्यादा हो रहा है, तो कितना कम होगा पुराने वाले एवरेज से, तो पुराना एवरेज कितना था, पुराना एवरेज 38 था। अब लोग कितने हैं, तो 48 बचे हैं, दो लोग चले गए हैं, तो 24, एक सेकेंड, माइनस करेंगे कितना, माइनस 38 में से कितना करेंगे, तो 24 डिवाइड बाई 48, ये इतना इसको एवरेज को माइनस कर देंगे 1/2, तो 38 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37.5, ये डायरेक्ट कर सकते हैं इसको।
हम क्या किए हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 45 55 जोड़ लिए 100 हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि जो एवरेज दिया हुआ है उससे ये वैल्यू कितना ज्यादा है। तो 38 इंटू 2 करेंगे तो होना चाहिए 76, माइनस किए तो 24। अब 24 इसमें से कम होगा तो 24 कितना एवरेज में घटाएगा, तो 24/48 कर लेंगे तो 1/2। 38 माइनस 1/2 करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। आउट ऑफ 40 बॉयज इन अ क्लास एवरेज वेट ऑफ 30 इज 60। कितने बॉयज हैं, 40। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, लड़के हैं, एवरेज वेट ऑफ 30, उनमें से 30 का एवरेज वेट कितना है, 60 केजी है। और एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग, शेष जो 10 स्टूडेंट है उनका कितना है, 56 है। तो द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आउट ऑफ 40 टोटल बच्चे कितने हैं, 40, जिसमें से 30 का औसत कितना है, 60 है। ठीक है, तो 30 का टोटल कितना वजन हो जाएगा, 30 गुणे 60 कर लेंगे। फिर उसके बाद एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग, तो बच कितने गए, 40 थे तो 10, उनका एवरेज कितना है, 56। अब पूरे क्लास का औसत कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे क्लास की संख्या से भाग दे देंगे। तो टोटल कितने बॉयज हैं, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 हो गया, और ये हो गया आपका 560। जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 40 से। ये आ जाएगा आपका, जोड़ लीजिए इसको, 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 59। 59 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, 30 गुणे 60 कर लिए प्लस 10 गुणे 56 कर लिए, टोटल निकाल लिए सम, और उसको टोटल नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड कर दिए तो आ गया 59। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, देयर एवरेज इज। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो जब सवाल में कुछ भी नहीं दिया रहे तो आप अपने से लेकर के सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ए बी सी डी ई क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो मान लीजिए कि क्रमागत विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9, ये ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी ई। इन सबको हम लोग क्रमागत विषम संख्याएं अपने तरफ से ले लिए, 1 3 5 7 9। अब बोल रहा है कि इनका औसत कितना होगा। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि एवरेज में क्या होता है, जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो, और संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म ही आपका एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। अब आ जाइए ऑप्शन में, जिस ऑप्शन की वैल्यू 5 होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखिए आप, पहला में क्या है, 5 इंटू ए का मान कितना रखेंगे, 1 और प्लस 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसको जब इंटू करके डिवाइड करेंगे 5 से तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। साफ दिख रहा है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9/5 करेंगे, बहुत बड़ा आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए a + 4 का वैल्यू दिख भी रहा है कि 5 है, तो सीधे इसको टिक कर देंगे। यहीं पे दिख रहा है कि a + 4 = कितना आ रहा है, 5, अपना आंसर भी 5 आया था, तो यहीं से इसको टिक कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, खुद से नंबर ले लेंगे तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है, आउट ऑफ 20 बॉयज 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाइट। मतलब 20 बॉयज हैं तो उनका हाइट दिया गया है। 20 बच्चों में से 6 बच्चों का हाइट कितना है, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाइट। प्रत्येक का हाइट 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। 8 आर ऑफ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। 8 जो है उनका 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है। एंड रेस्ट ऑफ 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो 6 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 14, तो 6 बच गए। रेस्ट मतलब रिमेनिंग कितने हो गए, 6, उनका 1 मीटर 12 सेंटीमीटर है। तो द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम इज, तो पूरे क्लास का एवरेज हाइट कितना होगा। तो भाई 6 इंटू क्या करेंगे, 1.15 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 इंटू 1.1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है रिमेनिंग कितने हैं, 6 है, 6 इंटू 1.12।
अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? 20 से, को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। इसका आपको अब वही कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। तो ये 6 से इंटू करिए, 6 5 30 हो गया, 3 6 और 3 9, और ये 6 हो गया, 6.90। वैसे इसको इंटू करेंगे तो 8.8 आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6.72 आ जाएगा, ठीक। और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 20। तो इसको ऐड कर लीजिए, इसको 0 ले लीजिए, तो यहाँ 2 हो गया, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और 9 24 का 4 2 हो गया, और फिर ये 6 12 और 8 20 और ये 22, यानी 22.42 डिवाइड बाई 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1 हो गया, और पॉइंट में हो जाएगा आपका 2 बचेगा ना, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या था? 22.42 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो पहले 2 से ही कर लीजिए, 10 हो जाएगा, ये 11.21 आ जाएगा। अब 10 से इसको करना है तो सिंपल हो जाएगा, पॉइंट यहां लगा दीजिए, 1.121 यानी 1 मीटर, और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑन अ जर्नी अक्रॉस कोलकाता अ टैक्सी एवरेजेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50%, ठीक है। 50% ऑफ द डिस्टेंस, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट, एंड 20 किलोमीटर पर आवर ऑफ फॉर द रिमेनिंग, ठीक है। द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, ठीक है। सवाल यह है कि एक यात्रा है, कोलकाता से टैक्सी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एवरेजेज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड है, किसके लिए? 50% ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने चला है उसका 50% डिस्टेंस वो किस स्पीड से चला है? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद क्या है कि 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ इट, और 40% जो उसका यात्रा है उसका 40% डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया है? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया है। यहां तक ठीक है। तो देखिए 50% हो गया, 40% कवर हो गया, अब बचा कितना? 10%। तो फॉर द रिमेनिंग का मतलब है 10%। उसको किस स्पीड से किया है? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10% डिस्टेंस को, जो 10% बचा हुआ दूरी था उसको उसने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया है। तो एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी, तो उसने जो टोटल यात्रा किया है, टोटल जर्नी जो उसका है, उसको जो है वो उसका स्पीड क्या है। तो इस टाइप के सवाल में परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोग 100 लेके चलते हैं, मतलब उसका टोटल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितना तय किया वो? 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर में से 50% कितना हो जाएगा इसका? 50 किलोमीटर, यानी 50% इसका कितना हो गया? आधा हो गया, 50 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को किस स्पीड से तय किया है? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कितना समय लगेगा उसको? 1 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा? 1 घंटा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 50 किलोमीटर की दूरी है और आपका स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेंगे। अब जो है 40%, 40% 100 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसका स्पीड उसका क्या रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां भी समय उसको कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। अब बच गया कितना? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। इस 10 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से चल रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। स्पीड क्या है? जस्ट डबल है, तो टाइम आधा लगेगा। भाई 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और 10 किलोमीटर आपको चलना है, तो कितना टाइम लगेगा? हाफ लगेगा, आधा घंटा लगेगा। यानी इस पूरी यात्रा के दौरान आपने कितना टाइम लिया? 1 घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कि 2.5 घंटे में आप कितना किलोमीटर चले? 100 किलोमीटर। 2.5 घंटे में कितना दूरी कवर हुआ? 100 किलोमीटर। तो अपने को क्या करना है?
द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर होल जर्नी, ये निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, टाइम कितना लगा है 2.5 लगा है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय 2.5 घंटा लगा है और दूरी हम लोग 100 पहले से लिए थे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया टोटल जर्नी का, होल जर्नी का। ठीक है, तो ये सवाल था, इसका आंसर कितना हो गया 40 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉयज मतलब बच्चों का जो एवरेज एज है गर्ल्स के एज से कितना है, ट्वाइस है, डबल है। ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उसका डबल इनका क्या है, बॉयज का एज का एवरेज है। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज क्लास ऑफ 50 टोटल स्ट्रेंथ है क्लास का, जिसमें उनका रेशियो क्या है 4:1 है। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स एवरेज रेशियो कितना दिया है 4:1 और टोटल है कितने 50 है, यानी ये 40 है लड़के तो लड़कियां कितनी है 10 है। यहां पे नंबर मिल गया। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द बॉयज इन द क्लास, यानी बच्चों का कुल एज कितना है। तो देखिए यहां पे रिलेशन दिया हुआ कि द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो गर्ल्स का ट्वाइस है ना उनका एवरेज, तो गर्ल्स 10 है तो बॉयज का एवरेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा 20। अब बोल रहा है कि टोटल कितना हो रहा है, द टोटल ऑफ द एजेस, तो टोटल के लिए आपको औसत से उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉयज की संख्या से। ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका जस्ट डबल एवरेज है बॉयज का, तो 20 हो गया। अब बोल रहा है कि टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ द एजेस, तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज से उसके एवरेज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग रेशियो के थ्रू गए, रेशियो दिया हुआ था ना कि बॉयज और गर्ल्स का, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 4:1 है, और है कितने वो लोग टोटल 50 हैं, तो टोटल 50 है तो लड़के 40 और लड़कियां 10 हो जाएंगी। अब जो लड़कियों की संख्या 10 है उसका डबल एवरेज है बॉयज का एज का, मतलब बच्चों के लड़कों के उम्र का जो औसत है वो लड़कियों की संख्या का दुगना है। तो 10 लड़कियों की संख्या तो उनका औसत कितना हो गया 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द बॉयज, तो लड़कों का एज कुल कितना एज है, तो भाई एवरेज में से उनके संख्या को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 × 20 = 800, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ए बी एंड सी ऑफ अ क्लास, मतलब एक क्लास है जिसमें 3 सेक्शन है, ए है बी है और सी है। ठीक है, ए बी सी 3 सेक्शन है जिसमें तीनों का टोटल योग कितना है 100 है। टोटल कितना हो रहा है 100 हो रहा है। ठीक है यहां तक। अब वो दे रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शन वाज 84, मतलब इन तीनों का एवरेज कितना है 84 है, एवरेज है 84। ठीक है, द एवरेज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का एवरेज कितना है 87.5, मतलब इन दोनों का मिला करके ज्वाइंट एवरेज है 87.5। एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए इज, ए का अकेले एवरेज कितना है मार्क्स का 70 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज, तो ए में कितने स्टूडेंट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले मिक्सचर एलिगेशन से देख लेते हैं, फिर दूसरा मेथड से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहां पे ए है और इधर बी और सी को हम लोग एक साथ ज्वाइंट लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है ए का कितना है एवरेज मार्क्स 70 है, बी और सी का ज्वाइंट कितना है 87.5 है, और तीनों सेक्शन का ज्वाइंट एवरेज कितना है 84, वो यहां रहेगा, वो यहां रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, इन दोनों को घटा करके, अधिक में से कम को घटाएंगे, 87 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5, और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, तो 84 में से 70 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ये रेशियो हो गया ए और बी और सी का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैंसिल जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये
4 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे 3.5 है, 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, मतलब 3.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यानी 1:4 हो गया ये। अब सवाल में आपका दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 100 स्टूडेंट हैं। तो 100 है और उनका रेशियो क्या है, 1:4 है। अब इसमें सिर्फ ए का पूछ रहा है, ये ए और ये बी और सी का ज्वाइंट रेशियो है। तो अब 1:4 है, तो ए का संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, टोटल 100 है और उसमें इसका जो ए का मान है वो 1 और डिवाइड बाई कितना करते हैं, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेते हैं 5। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 20। अब इसके लिए दूसरा तरीका भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका, सवाल क्या था पहले देख लेते हैं। 100 स्टूडेंट हैं, 3 सेक्शन है एबीसी, एवरेज मार्क्स है, सबका एवरेज कितना है, 84 है। ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं तो सबका 84 दिया है, ए का 70 है और बी और सी का कितना है, 87 है एवरेज। ठीक, तो देखिए मान लेंगे कि ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x हैं, और बी और सी में कितने हो जाएंगे, टोटल अगर 100 है तो 100 माइनस x। ठीक है, टोटल 100 है स्टूडेंट, तो ए का अगर हम x मान लिए तो बी और सी का कितने हो जाएंगे, 100 माइनस x हो जाएंगे। तो ए का एवरेज कितना दिया है, 70, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 70 प्लस x हो जाएगा, 70 इंटू x हो जाएगा, प्लस बी और सी का कितना दिया हुआ है, 87.5 दिया हुआ है। तो 87.5 इंटू उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं दोनों में मिला के, तो 100 माइनस x है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, तो टोटल कितना था, 84 है ना एवरेज 100 स्टूडेंट का, 100 थे और 84 है, तो वहां 100 इंटू 84 हो जाएगा। ए बी सी तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 84। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 70x प्लस इसको इंटू करिए, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 8750 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 87.5x इक्वल टू कितना होगा, 8400 हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन ये। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 70 में से इसको घटाएंगे माइनस 87.5, तो ये आएगा माइनस 17.5x आएगा, माइनस 17.5x। अब ये इधर जब शिफ्ट होगा तो 8400 में से 8750 घटेगा, तो ये माइनस 350 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, तो 350 और बटे में हो जाएगा 17.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 3500 और नीचे हो जाएगा 175, 175 दूनी 350 और ये 0। तो ए में कितने स्टूडेंट माने थे हम लोग, x का मान आ गया 20, तो ये फाइनल आपका 20 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एलिगेशन रूल से भी आया था। एलिगेशन रूल से क्या है, जल्दी हो जा रहा है क्वेश्चन, रेशियो में कन्वर्ट किए और टोटल यहां निकाल लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew who weight 42 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man. ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6, one of the crew whose weight 42 kg is replaced by a new। मतलब इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है। देखिए 15 है तो उनका एवरेज जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जो नया आ रहा है इसके जगह पर उसका वजन जो है इससे ज्यादा है, तभी तो बढ़ रहा है एवरेज। अब एवरेज कितना बढ़ रहा है, 1.6, तो नया जो आदमी आ रहा है उसका वजन कितना है, तो टोटल मेन कितने हैं, 15 है, तो 42 से कितना वो ज्यादा होगा, 15 इंटू 1.6, 42 में कितना जोड़ देंगे, 15 इंटू 1.6, टोटल नंबर इंटू एवरेज, इतना वो जो है बढ़ जाएगा उसका वजन। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा होगा तभी ये बढ़ रहा है, एवरेज आपका 1.6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे
15 में 16 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, सॉरी 1.6 का 15 में इंटू करेंगे तो 15 छक्का 90 का 0 9, 15 और 9, 15 छक्का 90 का 0 9 हो गया, 15 और 9 कितना होगा, 24 होगा, गलत हो रहा था, 24 आएगा। ठीक है, तो 24 और 42 जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66 केजी, यानी जो नया मेंबर आ रहा है उसका वजन कितना है, 66 केजी है। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो जा रहा है और उसके जगह पे जो रिप्लेस होकर के आ रहा है, अगर उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है तो इतना ध्यान में रखिए कि जो मेंबर जा रहा है उससे उसका वजन ज्यादा होगा। अब ज्यादा कितना होगा, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, उतना उस पुराने वाले में प्लस कर देंगे जो जा रहा है, बस ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब देखिए अर्थमेटिक मीन और एवरेज दोनों सेम चीज होता है। अभी हम लोग शुरुआत ही इसी से किए थे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या था, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब इसका दूसरा तरीका भी, जैसे अगर भूल गए हैं तो एवरेज, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर होते कौन है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। हम n की जगह पर 3 ले लिए, मान लीजिए n का मान, n एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, तो n अगर हम 3 ले लेंगे तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नेचुरल नंबर, तो कितना हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, 1 धन 2 धन 3/3 हो जाएगा, ये होगा। तो कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे भी अगर लगातार संख्याएं हैं और विषम है तो बीच वाली संख्या क्या होती है, एवरेज होती है। यानी n का मान जब हम 3 ले रहे हैं तो अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में भी n का मान 3 रख करके देख लेंगे, जिसका मान 2 आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो n का मान यहाँ पहले ऑप्शन में रखिए, n + 1 यानी 3 + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। तो आ गया 2, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये शॉर्टकट हो गया। अगर फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज 8,000। द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 6,000। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ, एक कोई वर्कशॉप है उसमें सभी वर्करों का एवरेज कितना है, 8,000 है सभी वर्करों का। अब उसमें से एवरेज 7 टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन नंबर ऑफ टेक्नीशियन 7 है, जिनका एवरेज सैलरी कितना है, 12,000 है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट, अब जो बच गए टेक्नीशियन के बाद उनका एवरेज सैलरी कितना है, 6,000 है। तो द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। अब इस क्वेश्चन को भी करने का हम लोग एलिगेशन रूल से कर सकते हैं। एलिगेशन से करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। कैसे एलिगेशन से करेंगे, तो जैसे टेक्नीशियन हो गए, इधर टेक्नीशियन हो गए और उसके बाद जो रेस्ट बच गए वो हो गए, रेस्ट वाले इधर हो गए। ठीक है, अब टेक्नीशियन का कितना सैलरी है, 12,000 है, जो बच रहे हैं उनका कितना है, 6,000 है, और पूरे वर्कशॉप का एवरेज सैलरी कितना है, 8,000 है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 2,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4,000। अब रेशियो जब लेंगे तो ये 0 0 खत्म, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1:2 हो गया। यानी टेक्नीशियन जब 1 है तो शेष कर्मचारी वर्कर कितने हैं, 2 हैं। तो जब टेक्नीशियन 7 होंगे तो शेष कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, तो 7 और 14 जोड़ देंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेक्नीशियन का एवरेज सैलरी 12,000 है, जो शेष बच गए हैं उनका सैलरी कितना है, 6,000 है, और पूरे वर्कशॉप के वर्करों का सैलरी कितना है, 8,000 है। तो ये हम लोग आपका एलिगेशन रूल अप्लाई किए, टेक्नीशियन का लिख दिया, यहां लिख दिया, और ये जो यहां पे क्या होता है ना, मीन होता है टोटल का। अब इन दोनों का डिफरेंस 2,000, इन दोनों का डिफरेंस 4,000, और अब इनका रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो टेक्नीशियन का तो वैल्यू पता है ना, कितने हैं, 7 हैं। तो 1 अगर 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। यानी 7 टेक्नीशियन और जो बचे हुए वर्कर हैं वो 14 हैं। तो टोटल उसमें कितने हो जाएंगे, उस वर्कशॉप में 7 और 14 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएंगे। ये हो गया आपका। क्लियर है।
दूसरा तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। इसको करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके में क्या करेंगे कि टोटल वर्कर मान लेंगे कि एक्स है। टोटल वर्कर कितने हैं? एक्स है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर एक्स है। तो 7 टेक्नीशियन का टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? 7 गुणे 12,000 दिया हुआ है, प्लस बचेंगे कितने? तो एक्स में से 7 घटा दीजिए, चूंकि 7 टेक्नीशियन है और टोटल कितने वर्कर है? नंबर एक्स ले लिए हम लोग, और उनका सैलरी कितना है? 6,000 है। और टोटल कितना होगा? तो 8,000 एवरेज सैलरी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? एक्स हैं, हम लोग माने हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84,000 प्लस 6,000 एक्स माइनस 6 सत्ते 42,000 बराबर 8,100। ये हो गया। अब देखिए, ये 6,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे। 84 में से 42,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42,000 आएगा। यानी 42,000 बराबर हो जाएगा 2,000 एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 42,000 बटे 2,000। 2,000 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 21। टोटल वर्कर कितने हो गए? 21 हो गए। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। तो एक्स लेके भी बना सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल वर्कर कितने हैं उस वर्कशॉप में? एक्स ले लिए। अब टेक्नीशियन का एवरेज 12,000 है, तो 12,000 गुणे 7, क्योंकि दिया हुआ है 7 टेक्नीशियन है। अब चूंकि 7 टेक्नीशियन है और टोटल वर्कर एक्स है, तो अब बचे हुए वर्कर कितने होंगे? तो टेक्नीशियन माइनस कर देंगे एक्स में से, तो एक्स माइनस 7, और उनका एवरेज था 6,000। तो ये हो गया। अब टोटल पूरे वर्कशॉप का कुल सैलरी कितना हो जाएगा? तो 8,000 इंटू एक्स, कुल वर्कर में से में औसत दिया हुआ था 8,000, ये गुणा करेंगे और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो इससे बेटर है आपका एलिगेशन रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The average of 13 results is 70. The average of first 7 is 65 and that of the last 7 is 75. The seventh result. अब यहाँ पे देखिए 13 रिजल्ट है, परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। अब एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7, मतलब 7 अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 14 हो गया, जबकि टोटल कितने हैं? 13 है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि देखिए 13 है तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए। ये हो गए, मान लीजिए ये 10 है, ये सारे हो गए। अब इसमें बोला फर्स्ट 7, तो देखिए ये फर्स्ट 7 हो जाएंगे, और जब लास्ट 7 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 आ जाएगा। यानी ये 7 दो बार इंक्लूड हो जा रहा है, फर्स्ट 7 में भी शामिल है और लास्ट 7 में भी शामिल है। ठीक है, तो शुरू का जो टोटल एवरेज 13 रिजल्ट का कितना है? 70 है। तो कुल रिजल्ट कितना होगा? 13 गुणे 70, तो कितना आ जाएगा? 910 हो जाएगा। अब बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 7, तो फर्स्ट 7 का कितना है? 65 इंटू 7 प्लस लास्ट 7 का कितना है? 75 है, तो 75 इंटू 7, ये टोटल होगा। लेकिन इस टोटल में क्या होगा कि ये 7 दो बार शामिल है, तो इसको जोड़ करके इसमें से ये टोटल अगर हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ 7 का वैल्यू मिल जाएगा, सेवेंथ रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? 65 प्लस 75 माइनस कितना है? 910 है। तो 65 और 75 कितना हो जाएगा? 5 5 10 6 7 13 1 14, 140, यानी 7 गुणे 140 अब माइनस 910, तो 14 7 98, 980 हो जाएगा, और उसमें से कितना माइनस करेंगे? 910, तो कितना फाइनल आंसर आएगा इसका? 70 आ जाएगा। 70 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट एन एवरेज ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस रीचेज रांची फ्रॉम
कोलकाता इन 7 आवर्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड रांची। मतलब ये है कि एवरेज है 80 किलोमीटर पर आवर शताब्दी एक्सप्रेस का, जो कि कलकत्ता से रांची पहुंच रही है कितना देर में, 7 घंटे में। तो डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड रांची, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा है 7 घंटा, तो कितना दूरी चला वो, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट इज 65, द एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 85, द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज। ठीक है, तो बन जाएगा ये, टोटल क्लास का कितना है, 60 स्टूडेंट है, उसका 65 है। एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज 85, तो हाफ कितने हो जाएंगे, अगर 60 है तो 30 हो जाएगा। उनका एवरेज कितना है, 85 है। प्लस बचे हुए 30 का एवरेज कितना है, नहीं पता है तो x ले लेंगे। मान लेंगे कि रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है, x है। अब टोटल एवरेज कितना है, तो 60 गुणे 65 हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या में क्या करेंगे, एवरेज से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करके x निकालना है, तो 30x इक्वल टू हो जाएगा, 65 में 60 का गुणा करेंगे तो 6 5 30 0 3 और 6 36 और 3 39, और माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 5 15 24 1 25, 2550 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 30 से। 0 से 0 खत्म, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 5 15, यानी 45 आ जाएगा आपका आंसर। इसका कितना आ जाएगा, 45। द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज 45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050 रुपीज, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350 रुपीज, and the average income of A and C is 15,200 rupees. The monthly income of A is, AB का एवरेज दिया हुआ है ना, BC का दिया हुआ है, और AC का दिया हुआ है। तो मंथली इनकम ऑफ A, तो देखिए AB का एवरेज दिया हुआ है, तो AB का टोटल कितना हो जाएगा, A प्लस B अगर देखा जाए तो 2 से गुणा कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, तो 15,050 में 2 का गुणा करेंगे तो 30,100 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, एवरेज में यहां भी डबल कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 30,700 हो जाएगा। फिर एवरेज इनकम ऑफ ए और सी, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 15,200 है, तो ये 30,400 हो जाएगा, 30,400 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का, तो पहले इनका टोटल करते हैं। अगर इन तीनों को हम जोड़े तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, बी और बी कितना हो जाएगा, 2b, सी और सी कितना हो जाएगा, 2c, इक्वल टू यहां पे 7 4 11 1 12, ये 1 हो जाएगा, 3 3 6 3 9, 91,200। अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा 91,200, और उस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 45,600, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 45,600। अब उसमें हमको a कैलकुलेट करना है, तो bc का वैल्यू रख देंगे, bc का मान कितना है, 30,700 है, यहां 30,700 रख देंगे, यानी इसमें से 30,700 घटा देंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, 45,600 माइनस कितना करेंगे, b प्लस सी का मान 30,700, ये माइनस कर लेंगे, 9
4 यहाँ 14,900 आ जाएगा। 14,900 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो फिर